इस डॉक्यूमेंट्री में प्रस्तुत कथाएं, घटनाएं एवं वर्णन प्राचीन पौराणिक कथाओं, स्थानीय लोक मान्यताओं, जनश्रुतियों एवं धार्मिक परंपराओं पर आधारित हैं। इनका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये प्रस्तुति केवल सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से की गई है। दर्शकों से अनुरोध है कि इसे श्रद्धा एवं संवेदनशीलता के साथ देखें। The stories, events, and depictions shown in this documentary are based on ancient mythological narratives, local folklore, traditional beliefs, and oral histories. The purpose of this documentary is purely cultural, spiritual, and historical, and not to offend or hurt the sentiments of any individual, religion, or community. Viewer discretion and respectful understanding are advised. धारी देवी, वो भी धार की यहाँ पे विराजमान अंदर। और जो शांत हुआ था स्वभाव वो शांत रुक्ष महादेवी। वहाँ पे भी 2 नदियाँ हैं जहाँ पे नीचे जो ऊपर आप देखते होंगे, दर्शन करते होंगे भगवती का, उस स्थान पर माता रानी का तो शांत कोटि माहेश्वर जो ऊपर आपने गई हुई गया गया होता है ना। हाँ। लेकिन यहाँ अर्ध गया उत्तर गया है। अच्छा। ये कहीं विश्व में नहीं है, एक ही है रुद्र महादेव में। जहाँ आप बैठे हो ये मृत्युंजय क्षेत्र है। अच्छा। हाँ, यहाँ शिव और शक्ति दोनों का वास है और दोनों स्वयंभू है। तो सामने मंदाकिनी और दरबारी सरस्वती का संगम है। अच्छा। मंदाकिनी सरस्वती। जो नीचे शिला बने हुए हैं वो रुद्र महादेव है। तो उनकी क्या कथा है? वो पार्वती जी ने हुए शिव जी जिस समय काली माता ने जीव निकाली थी वो सीन यही का है। जब शहरों में नया साल शोर के साथ आने वाला था, हमने एक खामोश फैसला लिया। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए हम पहाड़ों की तरफ निकले, केदार घाटी की ओर। ये सिर्फ एक एडवेंचर ट्रिप नहीं था, ये एक यात्रा थी जहाँ रास्ते कठिन थे पर मन हल्का होता जा रहा था। इस सफ़र में हमने नया साल नहीं बनाया, बल्कि इस सफ़र ने हमको नया बना दिया। धारी देवी जो पहाड़ों की रक्षा करती है, त्रियुगी नारायण जहाँ अग्नि आज भी साक्षी है, रुक्ष महादेव जहाँ हर सांस में शिव का एहसास है, काली मठ जहाँ आस्था जमीन से जुड़ी है। आप ऋषिकेश घूमने आए और आपको ट्रैफिक ही ना दिखे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे साथ भी यही हुआ, हम भी ट्रैफिक में फंस चुके थे। थोड़ी देर बाद ट्रैफिक धीरे धीरे क्लियर हुआ और फिर हमने अपना आगे का सफर जारी रखा।
दोपहर के 2 बज चुके थे और हम पहुंच चुके थे देवप्रयाग। मौसम एकदम साफ था, धूप खिली हुई थी और बड़ा शांत वातावरण। हम फिर से निकले अपने सफ़र को। थोड़े दूर जाते ही हमने ब्रेक लिया, चाय चुई पी और ये था कुछ यहाँ का व्यू। पहाड़ों में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी और वो है ये डॉगीज़। ये स्पीशीज़ भोटिया कहलाई जाती है। हम अपने आगे के सफ़र में निकल चुके थे और हमारी अगली डेस्टिनेशन थी वो जो उत्तराखंड के रक्षक देवी मानी जाती है, अलकनंदा नदी के ऊपर स्थित महाधारी देवी। दोस्तों, धारी देवी के बारे में आपको अनेक कहानियाँ सुनने को मिल जाएंगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स एक कहानी ये भी कहती है कि एक टाइम पे 7 भाई थे और उनकी एक सबसे छोटी बहन थी जिसको वो बहुत प्यार से रखते, बहुत लाड दुलार से रखते। लेकिन एक दिन अनफॉर्चुनेटली एक बाबा उनके घर में आते हैं और बोलते हैं कि तुम जिस बहन को प्यार कर रहे हो उसके ग्रह तुम लोगों के लिए आने वाले समय में हानिकारक होंगे, ये तुम लोगों के लिए अच्छी नहीं है। तो सभी भाइयों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो जाते हैं कि इस बहन को तू रखेगा और तू रखेगा या तू रखेगा। सब एक दूसरे पर उंगली डालते हैं कि तुम रखोगे, हम क्यों इस पाप का घड़ा अपने सर पे उठाएं, मुसीबत की पुड़िया अपने सर पे लें। तो एक दिन सब भाइयों ने मिलकर एक फैसला लिया कि हम अपनी बहन को मार देते हैं और उन्होंने अपनी बहन को मार के अलकनंदा नदी में फेंक दिया। आगे जाके अलकनंदा नदी में एक मछुआरा मच्छी पकड़ रहा था। उस लड़की का सर एक पत्थर के रूप में उस मछुआरे के जाल में फंस गया और वह इतना भारी था कि वो मछुआरा उसे उठा ना पाया और वहीं अलकनंदा नदी में एक बड़े से चट्टान के ऊपर जाकर उसने उस सर को स्थापित कर दिया। फिर उसके बाद आकाशवाणी भी हुई, मुझे ये स्थान चाहिए, मुझे ये पर्वतों की केदारनाथ की भक्तों की सदैव रक्षा करनी है। माँ काली के रूप में भगवती का धारी देवी पूजन है, उनको धार की कलिंगा बोला जाता है। तब से आज तक धारी देवी उसी स्थान पर स्थापित है। माधारी देवी के दर्शन के बाद अब हम निकल चुके थे अपने आगे के सफ़र में। अंधेरा हो चुका था, ठंड भी बढ़ रही थी, पर हमारी अगली डेस्टिनेशन और भी ज़्यादा आध्यात्मिक और ठंडी थी, जहाँ की अग्नि आज भी साक्षी है एक हैप्पीएस्ट और प्योरेस्ट कपल की, त्रियोगी नारायण। गाइस, यहाँ पर पूरा अंधेरा हो चुका है और अभी देखते हैं आगे कि कब तक पहुँचते हैं, क्या होता है।
उतर चुके हैं गाइस त्रियुगी आइलैंड में और देखो रात कैसी हो रही है। कुछ भी नहीं दिख रहा है, वहाँ पे पहाड़ है और अभी उतरे हैं। अब देखते हैं खाने पीने का क्या सा सीन है। एक डॉगी मिल चुका है। डॉगी, ये है गाइस मंदिर। गाइस जहाँ पे हमने रूम लिया है वहाँ का जो केयर टेकर है वो हमें बोल रहा था कि ज़्यादा देर बाहर मत रहना क्योंकि यहाँ पे भालू आते हैं। देखो एक बार आप चेक करो, वहाँ पे मंदिर है और यहाँ पे सारा गांव और बाकी पूरा अंधेरा। अभी गाइस टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पे 0 डिग्री और मैंने अभी हाथ धोए तो सच बताओ तो मेरे हाथ जम गए। बहुत ही ज़्यादा ठंडा है माहौल। देखते हैं तो डॉगी सामने डॉक्यूमेंट्री में कुछ ऐसा हाल है यहाँ पे और यहाँ पूरी तरफ ब्लैकआउट 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 एंड डॉगी कुछ टुकड़े। गाइस सुबह हो चुकी है और देखो यहाँ पे कैसा है मौसम। बर्फ़ वगैरह तो नहीं पड़ी, शायद हम लोग कुछ जल्दी ही आ गए। बर्फ़ वगैरह का लिखा था गूगल में आज की हल्की स्नोफॉल होगी पर पता नहीं। बाकी टेम्परेचर तो शायद अभी 0 से -2 के बीच में है और देखते हैं अभी क्या होता है गाइस। धूप भी नहीं निकली बल्कि नीचे प्लेन में तो बारिश हो रही है पंजाब साइड और यहाँ पे मौसम अभी ऐसा है खुला। मेरे अभी हाथ भी काँप रहे हैं फ़ोन पकड़ते हुए। सनराइज़ भी अभी नहीं हुआ है अच्छे से यहाँ पे। अभी देखते हैं कि क्या होता है गाइस। ऐसा है अभी टेम्परेचर और मौसम यहाँ पे। सनराइज़ वहाँ से होगा और वहाँ पे ये तुंगनाथ है, चोपता, जो पीक दिख रही होगी आपको गाइस। वो है चंद्रशिला। ऐसे बर्फीले इलाकों में घर चीड़ की लकड़ियों के बनाए जाते हैं और छत के ऊपर टीन होती है ताकि वो बर्फ को डाल सके। यहाँ पे लोग ऐसे घास वगैरह लेके आते हैं गांव में। सच में पहाड़ के लोग बहुत मेहनती होते हैं। वो अपने डंगरों के लिए, गाय वगैरह के लिए सुबह उठकर इतनी ठंड में जाकर घास लेके आते हैं पहाड़ों से और ऐसी जगह पर लाइफ बहुत ही टफ हो जाती है जहाँ पर ऐसे टेम्परेचर रहे और आपको कोई सुविधा भी ना मिले, ना हेल्थ फैसिलिटी है ना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ऐसे बर्फ़बारी में भी बच्चे स्कूल जाते हैं, सोचने वाली बात है। हम लोग नहा धो के फ्रेश हुए और रेडी हुए और अब बारी थी मंदिर में जाने की।
अभी पूजा के लिए जा रहे हैं गाइस, और आगे बताते हैं। सुबह का टाइम हो चुका है और अब निकल चुके हैं बाहर पूजा के लिए। त्रियोगी नारायण में मेनली कपल्स लोग पूजा करते हैं और एक दूसरे को माला पहनाते हैं, अग्नि के फेरे लेते हैं, भगवान विष्णु से ये आशीर्वाद लेते हैं कि वो दोनों एक अटूट बंधन में, पवित्र बंधन में बन जाए, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स भगवान विष्णु से वो लेते हैं अपनी मैरिड लाइफ के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कहानी खुद एक हैप्पीएस्ट और प्योरेस्ट कपल की है। एक ऐसी कहानी जहाँ की वादियाँ आज तक ये कहानियाँ सुनाती हैं, और अग्नि आज भी साक्षी है उस प्योरेस्ट कपल की। माँ पार्वती और शिव जी का विवाह। कहते हैं कि जब माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह हो रहा था, उस टाइम भगवान श्री नारायण स्वयं ही विटनेस थे इनके विवाह के, और तभी से आज तक सारे कपल्स यहाँ पर जाकर अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए ब्लेसिंग्स लेते हैं भगवान श्री नारायण से। त्रियोगी नारायण शब्द पड़ा, जो ये अग्नि है धुना, ये 3 युगों से जलता आ रहा है, जिस कारण से इनका नाम पड़ा त्रियोगी नारायण। ये जो खूंटा आप देख रहे हैं, ये पार्वती माता के पिताजी राजा हिमवत ने अपनी पुत्री माँ पार्वती को विवाह के तौर पर भेंट देने के लिए कई लाख गाय यहाँ इस खूंटी में बांधी थी। गाइस दर्शन करके आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं ऊपर रूम में फैमिली के साथ। अलग ही एक्सपीरियंस होता है ऐसी जगहों पे, और ताज्जुब की बात है कि सोचो उस टाइम भगवान जी लोग इतना दूर आए थे शादी करने के लिए, तो आज के ज़माने में तो इम्पॉसिबल है गाइस, पर सोचने वाली बात है। ये पूरी जगह बर्फ़ से सन जाती है जब यहाँ बर्फ़बारी होती है। मंदिर क्या, घर क्या, गांव, खेत, पेड़ क्या, सब जगह से निकलने का टाइम हो चुका है गाइस, और अब हम निकल रहे हैं। सामान सारा पीछे है, गाड़ी में रखते हैं और चलते हैं। पिछली बार आए थे तो ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था गाइस, लेकिन अब इस बार बर्फ़ नहीं पड़ी, हम शायद जल्दी आ गए। इस बार अभी तक बारिश नहीं पड़ी, वरना इस सीज़न में अभी तक बारिश पड़ जाती। बारिश नहीं पड़ी तो इसका मतलब बर्फ़ भी नहीं पड़ी। बर्फ़ भैया, बर्फ़ तो अभी थी, लेकिन अभी मौसम हुआ नहीं अभी बर्फ़। और यहाँ पे हम रेडी हो चुके हैं और निकलने के लिए रेडी। गूगल की माने तो 1 जनवरी 2026 को लाइट स्नोफॉल होने वाली थी, पर अभी तक कोई आसार तो दिख नहीं रहे थे। लेकिन जब हम वापस जा रहे थे तब हल्के हल्के क्लाउड्स पहाड़ों को ढक चुके थे।
से केदार ट्रैक शुरू होता है जो कि 15 किलोमीटर का है। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये केदारनाथ के लिए एक न्यू पार्किंग बनाई गई है। यहाँ से ही केदारनाथ के खच्चर प्रोवाइड होते हैं। एक दिन त्रियुगी नारायण में बिताने के बाद अब हम आगे निकल चुके थे अपने सफ़र पे। एक ऐसी जगह जहाँ हर सांस में शिव का एहसास है, रुक्ष महादेव। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारे साथ आने वाले समय में ये सब दुर्घटनाएं घटने वाली है। जैसे त्रियुगी नारायण में कल भैंस को गाय मारी। रुक्ष महादेव जाने से पहले हम बीच में रुके काली मठ। वहाँ पे हमने रूम लिया, अपना बैग वगैरह छोड़ा, चाय पी और उसके बाद निकल गए अपने आगे के सफ़र पे रुक्ष महादेव में। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हवा चल रही है गाइस अभी, और अभी हम पहुँच चुके हैं। गाइस त्रियुगी नारायण से हम आ चुके हैं अब काली मठ। और काली मठ में जो टेम्परेचर है वो त्रियुगी नारायण के कंपैरिजन में डाउन मतलब ज़्यादा होता है। ऋषिकेश से बस 1-2 डिग्री कम होता है, बाकी सेम ही टेम्परेचर है यहाँ पे। और काली मठ हम आ चुके हैं, अब देखते हैं कि क्या वेदर होता है, कैसा होता है। लेकिन अभी हमको निकलना है रुक्ष महादेव के लिए, तो बस अब थोड़ा ब्रेक लिया है, चाय पीते हैं। वो पीछे कुत्तू भाई था और निकलते हैं फिर चाय पी के। वहाँ पे हमने रूम लिया, अपना बैग वगैरह छोड़ा, चाय पी और उसके बाद निकल गए अपने आगे के सफ़र पे रुक्ष महादेव में। कवि कुलगुरु या जिन्हें इंडिया का शेक्सपियर भी कहा जाता था, प्राचीन भारत के संस्कृत के सबसे महान कवि कालिदास जी का गांव। गाइस हम रुक्ष महादेव पहुंच चुके हैं, लेकिन रोड की कंडीशन जो है वो बहुत ख़राब है, जिस कारण से
हमें यहाँ से पैदल ही नीचे जाना पड़ेगा, वरना गाड़ी शायद ऊपर चढ़ ना पाए। यहाँ पर नीचे एक बाबा रहते हैं और यहाँ पे लाइट का कोई सोर्स नहीं है, ना दूर दूर तक कोई गांव वगैरह है, सिर्फ जंगल और कंप्लीट डार्कनेस, पिच ब्लैक और भगवान का साथ। बस इसी के ज़रिए यहाँ पे बाबा हैं, एक संत, उनकी कुटिया है, वो वहीं पे रहते हैं, वहीं दूल्हा जलाते हैं, वहीं नहाते हैं नदी में और वहीं पर अपना खाना पीना सब उधर ही करते हैं। यहाँ पर चीड़ के पेड़ शुरू हो गए हैं क्योंकि ठंडा माहौल है, तो इसलिए ये एक टर्न है, वहाँ से गाड़ी आके टर्न, यहाँ से फिर नीचे, फिर उसके बाद वापस से टर्न है, फिर नीचे जाके है। पहाड़ होते हैं गाइस जो मिट्टी के बने हों और जो पत्थर के बने हों उसे तो चट्टान ही कहते हैं। जैसे कि ये चेक करें, इतनी बड़ी चट्टान है ये, और जिसमें हम चल रहे हैं वो भी इस वक्त चट्टान ही है, पत्थर ही पत्थर। आप देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर। ये कच्चा रास्ता है। जाने के लिए एक रास्ता है जो पैदल सीढ़ी से होके जाता है कबीलठा गांव से, दूसरा है ये कच्चा रास्ता जहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। ऐसी जगह पे अकेला रहना ही एक बहुत विचित्र सी चीज़ है। बिना किसी लाइट सपोर्ट के, बिना किसी रोशनी के सिवाय आग के और बिना किसी इंसानी टच के ऐसी जगहों में रहना सच में बहुत ही डेयरिंग वाली बात है। और ये आप, मैं या कोई आम इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता, सिवाय जो संत, महात्मा और जो बाबा और होते हैं उनके अलावा। ऐसी टफ जगह रहना जहाँ इतना ठंड हो, जहाँ अंधेरा हो, जहाँ आपको बस फल वगैरह या जो आपने उगाया हो वही खाने को मिले, और ऐसी अंधेरे में रहना और ऐसे जंगल के बीच जहाँ जानवर का खतरा हमेशा बना रहता है। या ये स्थान जो है ये भालूग्रस्त स्थान माना जाता है। यहाँ पे भालुओं की आवाजाही बहुत हाई लेवल पर होती है। यहाँ पे बियर साइटिंग्स होती हैं। आपको अंधेरे में चलते फिरते कब एक भालू दिख जाए आपको पता नहीं लगेगा। अभी देखो मुझे अभी क्या दिखा, पत्थर से चट्टान जो आगे को आ रखी है। वाव, नाइस। इस कच्चे रास्ते की लंबाई 12 किलोमीटर है। आधा हमने गाड़ी से ट्रैवल किया, आधा हम पैदल ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पर एक और डॉगी। गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं लंबे ट्रैक के बाद रुक्ष महादेव को। और मैं दिखा दूँ आपको आसपास कैसा है यहाँ पे। बहुत लंबा रास्ता था गाइस, बहुत लंबा रास्ता था। तो यहाँ का कुछ ऐसा है व्यू, और वहाँ पे हमें को एक डॉगी भी मिल गया था जो कि हमें ही देख रहा है शायद से बैठ के। हाँ, और अभी वहाँ पे काम चल रहा है, रोड बन रही है। ये हमारा बिजली का ऑफिस हाइड्रिल का है। अभी बिजली यहाँ तक पहुँची नहीं है गाइस, पर कर रहे हैं प्रयत्न, आ जाए क्या पता। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर केबल लगाई है। ये हमारा ये यहाँ पर एक सॉलिड ब्रिज हुआ करता था, लेकिन जब 2013 में बाढ़ आई थी तो ये जो आप देख रहे होंगे ये मलबा जो पड़ा हुआ है, और जो ये टूटा हुआ एक पिलर टाइप का कुछ है,
ये उसी फ्लड के बाद टूट गया था, जिस कारण से इसको साइड में रख दिया। और देखिए पानी का कलर कितना प्योर, कितना वाइट, क्रिस्टल ब्लू, एक्वेटिक ब्लू पानी का कलर। और नाइस केबल कार यहाँ पे है। इफ़ देयर इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे फ्लड आ गई हो या फिर ऐसा कुछ, तो उस पार से इस पार तक के लिए एक केबल कार बनाई गई है गांव वालों के थ्रू। और दिस इज़ ओनली लास्ट ऑप्शन जो कि वहाँ से इधर तक आए फ्लड के टाइम पीरियड पर। हम कहाँ से आए हैं गाइस? वहाँ ऊपर से, उधर कहीं से हम यहाँ कहीं तक आ चुके हैं और अब यहाँ कहीं तक आ चुके हैं। हमने यहाँ बाद में देखा यहाँ पे बिजली थी, बट सोलर के थ्रू। ये केबल कार की रोप हमें मिल चुकी है, जो कि उस साइड से सड़ाती जाती रहती है। जहाँ शिव जी ने जमीन पर लेटकर माता काली के क्रोध को शांत किया था, ये वही स्थान है दोस्तों। गया गया होता है ना, हाँ। लेकिन यहाँ अर्ध गया उत्तर गया है। अच्छा। ये कहीं विश्व में नहीं है, एक ही है रुद्र महादेव में। जहाँ बैठे हो ये मृत्युंजय क्षेत्र है। अच्छा। हाँ, यहाँ शिव और शक्ति दोनों का वास है और दोनों स्वयंभू है। तो सामने मंदाकिनी और दरबारी सरस्वती का संगम है। अच्छा। मंदाकिनी सरस्वती। ठीक है। जो नीचे शिला बने हुए हैं वो रुद्र महादेव है, शिव जी। तो उनकी क्या कथा है? वो पार्वती जी ने हुए शिव जी जिस समय काली माता ने जीव निकाली थी, वो सीन यही का है। काली का क्रोध शांत किया था, यही किया था। इसलिए इतना बड़ा शिवलिंग भी कहीं नहीं देखा होगा। अच्छा। है ना, कितना बड़ा शिवलिंग हुए है। हाँ, बहुत बड़ी शिवलिंग है। और माता का जब क्रोध शांत हुआ तो उसका ऊपर मंदिर बना हुआ है। वो कहाँ है? बाबा ने ऐसी ऐसी बातें बताई जो आप और मैं तो समझ ही नहीं सकते। जब हमने उनसे कहा कि यहाँ पे बहुत शांत लग रहा है, तो उनका उत्तर ये था कि जब काली जैसी का क्रोध शांत कर दिया तो हम क्या चीज़ है। बाबा ने ये भी बताया कि वो अनाज ग्रहण नहीं करते, वो फलाहारी हैं। उनका 24 साल से अभी तक व्रत चल रहा है और अभी 18 साल हो चुके हैं। परसों गया था, 30 तारीख को निकला था यहाँ से, अगस्त में गया था, फिर वहीं रुका। अच्छा। आज नया साल भी था, यहाँ भी थोड़ा केला था, राशि वाली कम था तो लेके आया। वो है गाइस। अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स, माता काली का क्रोध शांत करने के बाद शिव जी यहाँ पे एक शिवलिंग के तौर पे स्थापित हैं। गाइस, ड्राइवर जो थे वो नीचे तो आएंगे नहीं, उन्होंने मना किया था। लेकिन जो फैमिली वाले हैं उनको थोड़ा दिक्कत है, जैसे साथ में दादी है, तो वो इतनी लंबा ट्रैक नहीं चढ़ सकती, जिस कारण से पापा और मैं उन अंकल को बोलने जा रहे हैं कि गाड़ी आप नीचे ले आइए। और बाबा ने बताया कि यहाँ पर आजकल भालुओं का बहुत आतंक है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे, तो इसीलिए जानवर आ जाते हैं। और आजकल भालू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए पापा और मैं जा रहे हैं एक साथ। आ रहे हैं पापा। मेरी सांस अभी बहुत चढ़ रही है क्योंकि मैं नीचे से आ रहा हूँ, वहाँ से उधर से, और अभी जाना भी बहुत ऊपर है, तो इसीलिए आराम आराम से चलते हैं।
देखते हैं, अंधेरा भी होने लग रहा है और ठंड भी बढ़ रही है गाइस। हमने ड्राइवर अंकल को बहुत कॉल मिलाई, लेकिन नेटवर्क ना आने की वजह से कॉल कनेक्ट ही नहीं हो पाई। इस कारण से हमें खुद ही जाके उन अंकल को बुलाना था। अभी रास्ता बहुत लंबा था और अंधेरा हो चुका था, ठंड भी बढ़ रही थी और ऐसे इलाकों में जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में समझदारी इसी में रहती है कि आप लोग एक साथ होके चलें। लेकिन एक पॉइंट के बाद मैं पापा से बिछड़ गया था। पापा नीचे, मैं ऊपर अकेला जंगल में, और मैं देख रहा हूँ कि पापा कहाँ पे हैं पीछे, और डर भी लग रहा था जंगली जानवरों का। महादेव का नाम लिया और आगे बढ़ा। अगर फिर भी आप जंगल में कहीं अकेले बिछड़ गए हो तो जंगल में एक जगह रुकना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए स्टे ऑलवेज मूव, हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। चारों ओर अंधेरा हो चुका था और मैं अकेला था अभी तक। आगे कार भी नहीं दिख रही थी, आसपास कुछ नहीं, ना लाइट ना कुछ। तभी मेरी नज़र पड़ती है हमारी गाड़ी पे, जो कि आगे खड़ी थी और मेरे को दिख जाती है। और फाइनली हम अंकल तक रीच हो जाते हैं। पहुंच गए अंकल। आ गए? हाँ, पापा आ रहे हैं। हाँ, कट जाएगी। हम उतर जाएंगे ना? जैसे तैसे अंकल को कन्विंस किया नीचे जाने के लिए गाड़ी लेकर। उसके बाद हम सब गाड़ी में बैठ के काली मठ को निकल चुके थे, क्योंकि आज रात का स्टे हमारा काली मठ में था। कितने बजे करीब सारे गांव वाले अपने अपने घरों में चले जाते हैं। और ये मेरा न्यू फ्रेंड बिट्टू खड़े, और पूरा गांव बंद हो जाता है। बस थोड़ी बहुत जो दुकानें हैं वो यहाँ पर खुली रहती है, बाकी टोटल गांव जो है वो पूरा ब्लैक आउट हो जाता है। मैं इसकी वीडियो शूट कर रहा था और ये पता नहीं क्यों डर रहा है मेरे से। हमने थोड़ा रेस्ट लिया, खाना पीना खाया और उसके बाद सोने के लिए अपने रूम में चले गए। आज का दिन बहुत थकाने वाला रहा। हमें रेडी होना था कल के लिए, क्योंकि कल हमको दर्शन करने थे काली मठ के। ये है गाइस, वहाँ धूप निकल रही है और ये पीछे सरस्वती नदी।
अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स, जब माँ काली ने मधुकैटभ का वध किया था, जब उनका सर धड़ से अलग किया था, तो वो इसी पत्थर के ऊपर किया था, जिस कारण से आप देख सकते हैं कि इसमें अभी तक लाल निशान है, जैसे कि ब्लड हो। नहाने के बाद अब कुछ ऐसा सीन था गाइस, रेडी हो चुके थे और अब हमको जाना है। अब हम नहा धोकर रेडी हो चुके थे मंदिर के दर्शन के लिए। उत्तर की दिशा में काली माता का एक इकलौता मंदिर है, काली मठ, जिन्हें उत्तर काली के नाम से भी पुकारा जाता है। जहाँ पे रुचमान टाइम पे क्या होता है कि भगवान शंकर जी सभी देवताओं की आराधना के बाद माता रानी के सामने फिर जाते हैं, उनके पावन तो यहाँ पे साक्षात स्वरूप है महाकाली, लक्ष्मी, माता सरस्वती, तीनों देवियाँ जब आपस में कनेक्टेड होती हैं, आपस में जुड़ती है एक दूसरे को। ये जो नाम लिखा हुआ है यहाँ का काली मठ और इनसे विशिष्ट पीठ तो बनता है। फिर पंडित जी ने हमारी पूजा वक्त स्टार्ट करवाई। और इस पूरे भारत वर्ष का उत्तर दिशा का पूरे भारत का, उत्तराखंड का नहीं पूरे भारत का, उत्तर का सिद्धपीठ यहाँ है, ऐसे ही दक्षिण दिशा का कालीघाट फेमस है, पूर्व दिशा का विंध्यवासिनी होते हैं अलग अलग मनुष्य देव और राक्षस। जो राक्षस गण जो लोग होते हैं, जिनका गण राक्षस है, या जो मनुष्य रूप में कुछ न कुछ अपराध कर रहे हैं, उनके लिए जैसे यहाँ पे अष्टमी के दिन नवरात्रि में इसको ओपन किया जाता है और पूरे के बाद जो है कुंडी प्रक्षालन पालन है तथा ये है लक्ष्मी और सरस्वती मंदिर। जब माता काली ने मधुकैटभ का वध किया, तब उनका क्रोध माता लक्ष्मी और माता सरस्वती ने यहीं पर शांत करा था और तब से माता काली मठ में अंतर्ध्यान हो गई। यहाँ पे ऐसा नहीं है, भगवती संपूर्ण स्वयं रूप में अंतर्ध्यान अंतर्ध्यान हो। और यह माँ भगवती का माँ काली को खाड़े कालिंगा के नाम से एक शब्द है, गढ़वाली शब्द फेमस है, खाड़े कालिंगा के नाम से पूजना है। यहाँ पे विराजमान अंदर और जो शांत वादा स्वभाव वो शांत रुक्ष महादेव में। वहाँ पे भी दो नदियाँ हैं, जहाँ पे नीचे जो ऊपर आप देखते होंगे दर्शन करते होंगे भगवती का, उस स्थान पर माता रानी का क्रोध शांत है। वहाँ तक भगवती ने अनेक राक्षसों का उत्तर दिशा में वध कर दिया और यहाँ से रक्त पाने स्टार्ट किया और वहाँ तक किया। वहाँ तो ये नदी मैंने सुना है, ये यमुना नदी में जो एक बड़ा सा पत्थर है वो रक्तशिला है। रक्तशिला है ना। उसकी मान्यता ये है कि जब भगवती को यहाँ पे यंत्र ओपन होता है, खुलता है यंत्र, तो तब यहाँ पे जो है कि जो नाम है यहाँ पे काली मठ, पहले इसका जो मीनिंग्स है वो सबको समझ में आएगा तो भी पता चलेगा इसका। उसका क्या है कि काली का मतलब माता काली है और मठ, इसमें जहाँ जहाँ मठ लग रहे हैं, चाहे जोशी मठ है, ओकी मठ है, कहीं भी किसी भी मठ में लग रहे हैं, उनमें एक मठाधीशों की नियुक्ति होती है जो उनके 5 गांव के द्वारा यहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं। करों में जो लाल है वो रक्त है ना? अब जब यंत्र भगवती का ओपन होता है तो आज भी प्रचलित प्रथाएं हैं कि उस रक्त बीज को, दैत्य को भगाने के लिए इन 5 गांवों के लोग, कुछ ना कुछ लोग जो है मसाल वगैरह लेके वो रक्त बीज को डराने भगाने के लिए वहाँ पे, तो जब यहाँ से उस दिन मसाल मारी जाती है उसमें, तो उसमें रक्त के छींटे आज भी निकल रहे हैं और वो रक्त बीज अभी भी जीवित है? रक्त की शिला निकलती है उसमें से, हाँ उसमें से निकलती है। आज भी वो प्रचलित दिन है अष्टमी को, जब माँ भगवती का यंत्र जो है उसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और 2013-14-15 की जो आपदा आई थी 2013 में 17 जून को, उसमें से कुछ न कुछ अंश उसके भी कहीं दूसरी जगह प्रचलित हुए, जैसे यहाँ पे धारी देवी का अंश जो है माँ काली से प्रचलित हुआ है। तो उसके लिए एक बहुत फेमस श्लोक है, श्री काम रूप निलय अंबर विंध्यवासम। शायद आपने उधर भी जो बोर्ड लगा हुआ है सामने पे, जो डोली की देवी यात्रा चल रही है, उसमें लिखा हुआ है इस श्लोक, और नहीं मिलेगा आपको कहीं भी नहीं पढ़ने के। श्री काम रूप निलय अंबर विंध्यवासम ज्वालांतरे ज्वल रूप धरा भवानी। एक विंध्यवासिनी माता जी है, एक ज्वाला माता जी है। कालित नाम विवाम गिरिराज पीठ है, भगवती का ये पूरा गिरिजा पीठ है, पूरा केदार खंड इधर की गिरिजा पीठ के अंतर्गत आता है। वाम काली काम कली हराम शरदा बजाम। इस
तरीके से माता रानी के जो है अच्छा अलग अलग जो पीठ है सिद्ध पीठ उनको गिना जाता है। यहाँ पे भी ये वेदी स्वरूप में इसीलिए मंदिर यहाँ पे निर्मित किया गया क्योंकि शादियों में बनती हैं वेदियाँ और वेदी यहाँ पे प्रचलित है। और वहाँ पे पूर्ण संपूर्ण शादी जो माना गया है वो त्रियुगी नारायण भगवान को माना। उस त्रियुगी मतलब जो नाम आ रहा ना उसी से आपको पहचान होगी, 3 युगों से त्रियुगी वो मंदिर वहाँ पे है, त्रेता द्वापर और कलयुग से। उनकी वो मैरिज हुई जो चल रही है वो जो हवन है वो उनकी शादी वाला कुंड अभी वो तक कुंड चल रहा है, परमानेंट चल रहा है। अच्छा तो वो त्रियुगी नारायण जो है 3 युगों से जली चली आ रही है वो दुनिया में। और नारायण जी का मंदिर है ना? नारायण भगवान का मंदिर। उसमें भगवान भगवती जो है कि माता लक्ष्मी जी हैं और साथ में नारायण भगवान जी की हैं, लेकिन प्रचलित बाबा केदार भगवान केदार जी के लिए फेमस है। यह गांव में आज भी से पुराने घर होते हैं। बोल रहे ना गांव में भालू आ रहे हैं बहुत सारे। जैसे त्रियुगी नारायण में कल एक भैंस 2 गाय मारी और 1-2 दिन पहले भी वहाँ 2 गाय मारी। फिर उनकी मठ में एक लड़की को पकड़ा, उसके बाद इधर जाल चौमासी में पकड़ा। अंकल ने हमें बताया कि कैसे भालुओं का आतंक आजकल इस इलाके में बहुत बन चुका है। त्रियुगी नारायण में एक गाय और एक बैल मारी, ऊकी मठ में एक लड़के को पकड़ा। अब बारी थी यहाँ से विदा लेने की और घर लौटने की। हमारा ट्रिप कंप्लीट हो चुका था। हम तैयार हुए, चाय पी। ये होती है पहाड़ी दालें। थोड़ी सी पहाड़ी दालें हमने परचेज करी। पहाड़ों के पानी में कैल्शियम ज़्यादा होता है, जिस कारण से अगर आप एक ही साथ पानी इकट्ठा करेंगे तो वो पहले तो वाइटिश लगेगा पर धीरे धीरे फेड इन होके ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और फिर उसके बाद निकल गए अपने घर के सफ़र को। इस सफ़र में मज़ा बहुत आया गाइस। मुझे शूट करने का मौका मिला, इतने सारे भगवान जी के दर्शन हुए, एडवेंचर हुआ, थ्रिल हुआ और वाइल्ड लाइफ एडवेंचर भी हुआ। एक ट्रिप नहीं होती, वो हमें बहुत कुछ सिखा देती है। फैमिली की अहमियत, लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है और नेचर कितना खूबसूरत है।